इजराइल के टैंक में तेल नहीं है। सोचिए, उसने फिलिस्तीन के पानी बंद किया था, सारे मुस्लिम राष्ट्रों ने मिलकर उसका तेल बंद कर दिया है। अब सोचिए कि इजराइल घिर गया है, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। एक तरफ इजराइल ने, सोचिए, सही कहावत है, जब आप बोएंगे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाएंगे। इजराइल अपने आप को सुपर पावर समझता था। उसको लगता था कि उसके अन्याय का कोई अंत नहीं है। उसको लगता था कि उसके इशारे पर दुनिया नाचती है, क्योंकि उसका जो बाप बैठा है वो अमेरिका है। उसने पूरे फिलिस्तीन को कांटों से घेर दिया, दीवारों से घेर दिया, और नतीजा यह है कि वही दीवार, वही कांटे उसके जी के जंजाल बन गए हैं। उसके टैंक में अब तेल नहीं है। जैसे उसने फिलिस्तीन का पानी रोका था, खाड़ी देशों ने उसके तेल रोक दिया, और नतीजा ये है कि अब इजराइल की हैसियत नहीं है कि वो फिलिस्तीनी तो छोड़ो, हमास से लड़ पाए। और ये लग रहा है, सोचिए, भारत के ठीक 1 साल बाद वो आज़ाद हुआ था और धीरे धीरे पूरे फिलिस्तीन पर उसने कब्जा कर लिया। और अब जाकर साफ हो गया है कि इजराइल जो है वो विस्तारवादी नीति अपना रहा है, और वो अब फंसेगा, क्योंकि उसके साथ कोई खड़ा नहीं है और पूरी दुनिया में उसकी किरकिरी हो रही है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है, इजराइल के भक्तों की समर्थन की वजह से भारत के 8 नेवी के पूर्व अधिकारियों की जान खतरे में है। कैसे, पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भक्तों ने भारत में इजराइल के समर्थन में रैलियां निकाली, सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया। एक भक्त तो खाड़ी देश में डॉक्टर था, उसकी नौकरी चली गई। अब सोचिए, इनको लग रहा था झूठ मूठ का पिछले 75 साल से इजराइल ने डंका बजा रखा था, झूठ फैला रखा था कि उसके पास रडार है, जहाज है, सारे मिसाइल हैं, 1 मिनट में दुनिया के किसी देश को नेस्तनाबूद कर देगा। उसके पास मोसाद है जो दुनिया में जाके कहीं कुछ कर सकता है। कुछ नहीं कर पाया, और 1000 हमासियों ने रॉकेट दाग दिए और खुद वो घुस गया, इजराइल में घुस गया और इजरायलियों को मारा। लेकिन उसके बाद इजराइल की पोल पट्टी खुलनी शुरू हो गई। अपने आप को जो वो जेम्स बॉन्ड घोषित कर रखा था, उसको अब साबित करना था कि वो जेम्स बॉन्ड है, और मामला यही फंस गया। कई बार होता क्या है जानते हैं, आपका झूठ आपके गले पड़ जाता है, आपको भारी पड़ जाता है। दुनिया देखने लगी कि अब इजराइल क्या करेगा, जिसके पास आयरोनिक रडार है, दीवार है, बम है, हथियार है। पता चला साहब के पास अब बम ही कम पड़े हैं। सोचिए, अमेरिका को युद्धपोत भेजना पड़ा, अपने U-16 फाइटर प्लेन देना पड़ा और सेना लगाना पड़ा। लेकिन वहीं से सारा खेल बदल गया। इजराइल ने अपनी झूठी ताकत दिखाने के लिए जहाज से फिलिस्तीनियों पर बम बरसाना शुरू कर दिया। अस्पताल उड़ा दिए, घर उड़ा दिए, बच्चे उड़ा दिए, महिलाएं उड़ा दी, बुजुर्गों को मार दिया। और उसके बाद दुनिया के नज़र का सबसे बड़ा, आज के बाद हिटलर के बाद, मुसोलिनी के बाद, अगर आज का सबसे बड़ा कोई विलेन है तो वो बेंजामिन नेतन्याहू। सोचिए, परमाणु बम गिरने के बाद आज सबसे ज्यादा किसी की आलोचना हो रही है तो वो बेंजामिन नेतन्याहू की। इतनी आलोचना तो बुश की भी नहीं हुई थी। इतनी आलोचना तो इराक पर हमला करने के समय अमेरिका की नहीं हुई थी, लीबिया पर हमला करने के समय नहीं हुई थी, वियतनाम पर हमला करने के समय नहीं हुई थी। इजराइल चारों तरफ से घिर गया है। और बताऊंगा, सोचिए, भारत सरकार ने शुरुआती एक बयान दिया था कि इजराइल के साथ है। उसके बाद तुरंत विदेश मंत्रालय ने कहा कि नहीं, हम पूरी तरह से एक स्वतंत्र फिलिस्तीन के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि हमारी विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं है और हम स्वतंत्र फिलिस्तीन चाहते हैं। और सोचिए, पहली राहत की खेप भी पहुंचा दी। लेकिन इजराइल की यह हैसियत हो गई है कि उसके टैंक में अब तेल नहीं है। अमेरिका ने हाथ खींच लिया, क्योंकि ईरान ने 200 मिसाइलें तैनात कर दी। ईरान ने अब साफ साफ कहा है कि मैं इजराइल को नहीं, अमेरिका को मारूंगा। सारे फसाद का जड़ अमेरिका है, अमेरिका को मारूंगा। और उसने 200 मिसाइलें तैनात कर दी, और इससे ये हुआ कि अमेरिका को बैकफुट पर जाना पड़ा। ऋषि सुनक अब कुछ कर नहीं सकता है। और चीन इसी फिराक में था, जो मैं रोज कह रहा हूं। चीन को लगता था कि भारत जैसे ही इजराइल के साथ खड़ा होगा, क्योंकि भक्तों की संख्या बढ़ गई है, मैं सीधे सीधे खाड़ी देशों से दोस्ती गांठ लूंगा। और रूस, जो यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, जो गोला बारूद खरीद रहा है नॉर्थ कोरिया से, किम जोंग उन से, और चाइना पर निर्भर है, उसने शुरू में ही फिलिस्तीन का साथ देना शुरू कर दिया। मतलब जिधर रूस जाएगा उधर ही चीन जाएगा, साफ था।
ऐसे में अमेरिका अलग थलग पड़ गया। भारत सरकार ने स्थिति को भांप लिया और सुधार किया और कहा कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। वैसे भक्तों को ये बात समझ में नहीं आएगी। मुसलमान से नाम के नफरत पर उन्होंने देश का ही बेड़ा गर्क करने की जब ठान ली है तो क्या कह सकते हैं। इसी दौरान सोचिए एक खबर आती है, कतर में पिछले 15 माह से चल रही है खबर, कतर में 8 पूर्व नेवी के अधिकारी को फांसी की सजा दे दी गई। सोचिए किस तरह से पूरा खाड़ी देश हमारे खिलाफ कब हुआ, जब नुपुर शर्मा का पूरा मामला हुआ, जिसको बीजेपी ने फ्रिंज एलिमेंट कहा। प्रधानमंत्री जी ने उसको मैनेज किया। कहां तक भक्तों को मैनेज करते चले। मुसलमान 57 देश मुस्लिम राष्ट्र है सुधीर चौधरी के हिसाब से। और सोचिए जॉर्डन, तुर्की, सीरिया, अब तो कतर, ये तमाम देश हैं। और कतर में अब मैं फिर कह रहा हूं, अब भक्त कोई जवाब देंगे। सोचिए आज भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, इसलिए पूरे विदेश नीति में दबाव है और कतर को छोड़ना पड़ेगा हमारे जवानों को। तो इजराइल के चिंता में जो दुबले हुए रहे थे भक्त, वो उनको भेजा जाए कतर। पूरा मुस्लिम राष्ट्र एकजुट हो गया है, यहाँ तक कि यूरोप के भी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो एकजुट है, एशिया के एकजुट है, ऑस्ट्रेलिया महादेश, सारे दुनिया के जितने सब कॉन्टिनेंट है सबके मुस्लिम एकजुट हैं। खैर भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, भक्तों के ये सब हुआ करने से कुछ होता नहीं है। विदेश नीति एक मुकम्मल है और भारत सरकार भारत की सेना के पूर्व अधिकारियों को सुरक्षित लाएगी, हम सबको भरोसा है। लेकिन सोचिए बेगाने की शादी में आप दुल्हा बनिएगा ना तो यही होगा। आज सोचिए आज इजराइल के साथ खड़ा होने से आपको क्या मिलेगा। अमेरिका किसी का सगा है नहीं। पाकिस्तान से जब युद्ध हो रहा था आपका तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था। चाइना ने जब हमला किया तो अमेरिका चुप रहा। आपके साथ कौन खड़ा था? रूस, हमेशा से। आज सोचिए अमेरिका किसी का सगा नहीं, वो सिर्फ हथियार अपना बेचता है। अरे वो तो फिलिस्तीन का सगा नहीं हुआ और उसने अपनी खतरे 13 देशों में, खाड़ी के 13 देशों में उसके अड्डे हैं। सारे अड्डों पर जैसे ईरान ने मिसाइल तैनात किया वो भाग गया, पीछे भाग गया। ऋषि सुनक और जो बिडेन बड़ा कूदते हुए आए थे। और सोचिए भारत में आज दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, टुकड़े टुकड़े में मुस्लिम समाज के लोग आए, फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन किया। और देखिए किस तरह की ये तस्वीरें हैं, ये वीडियो हैं। प्रदर्शनकारियों से ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान थे और उनको सबको डिटेन किया गया। जबकि दुनिया के जितने डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जहाँ जहाँ राजतंत्र भी है, वहाँ भी फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि मानवता को बचाने की लड़ाई है, इंसानियत को बचाने की लड़ाई है। और इजराइल के बहादुरी का ये आलम है कि बम भी नहीं है उसके पास, टैंकर में तेल नहीं है उनके टैंक में। कह रहे थे कि हम गुरिल्ला जाके ज़मीन पर हमास को ढूंढेंगे और मारेंगे। इनकी हैसियत नहीं है कि ये फिलिस्तीन में घुस जाए। एक एक फिलिस्तीनी इनके सामने खड़ा है। और सोचिए अफगानिस्तान से जो अब अमेरिका नहीं जीत पाया, चाइना नहीं, रूस नहीं जीत पाया, ये खाक जीतेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू सबसे बड़ा वॉरियर दोषी है। उसने युद्ध के तमाम इंटरनेशनल नियमों को तोड़ा है, बच्चों को मारा है, महिलाओं को मारा है। और दुनिया के तमाम देश कह रहे हैं कि ये इजराइल बेईमान है, भ्रष्ट है, फिलिस्तीनियों पर अत्याचार कर रहा है और अब उसको उसकी ज़मीन वापस लौटानी पड़ेगी, खाली करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ी खबर है। तो सोचिए भारत कतर में जो भारत के नेवी के 8 पूर्व अधिकारी जिनको फांसी की सज़ा सुना दी गई है, आज वो सुरक्षित इसलिए आ पाएंगे कि सारा खाड़ी देश भारत के साथ है। और कतर को ये करना पड़ेगा क्योंकि उसके रिश्ते, वो अपने मुस्लिम देशों के साथ हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, रिश्ते हैं। थोड़ा बहुत असर पड़ा इन भक्तों की वजह से, इन फ्रिंज एलिमेंट की वजह से। ये लोग बहुत डरपोक लोग हैं, ये जुम्मन मियाँ पर हमला करते हैं, पंचर बनाने वाले पर हमला करते हैं। अब इनको भेजा जाए कतर और इन्हीं लोगों को भेजा जाए इजराइल। इजराइल लगभग सरेंडर कर चुका है क्योंकि चारों तरफ से उसको घेर लिया गया है और उसका हिसाब भी होगा। और एक तो 3-4 चीज़ें हुई हैं एक साथ। ये जो इजराइल का जो जेम्स बॉन्ड वाली छवि बनी हुई थी, अब साफ हो गया कि ये अमेरिका का दलाल है, हथियारों का सप्लायर है। ये अमेरिका के बने हथियार बेचता था, एक बात। दूसरी बात, इसके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कुछ कर दे, नहीं तो ये हमास को रोक लेता। मोसाद की भी पोल पट्टी खुल गई है और तेल इनका बंद कर दिया गया है, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी गद्दी बचाने के लिए अपने देश को युद्ध में झोंक दिया और निर्दोष लोगों को मार दिया। यूनाइटेड नेशन के प्रमुख ने कहा है कि ये सब शून्य में नहीं हो रहा है, वैक्यूम में नहीं हो रहा है,
ये सब कुछ इजराइल का किया धरा है। उसके बाद दुनिया के तमाम देश कह रहे हैं कि इजराइल एक पापी देश है, हत्यारा देश है, और इजराइल इसके लिए जिम्मेदार वहां के नागरिक नहीं है, इसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू जिम्मेदार है। और दुनिया के दूसरे देशों के साथ साथ इजराइल के खिलाफ, इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुका है। खुद इजरायलियों को लगता है कि नेतन्याहू ने उनकी जिंदगी मुश्किल में डाल दी है। लगभग 70 लाख इजराइल की आबादी, आप सोचिए किस तरह से 30 लाख करीब फिलिस्तीनी हैं। अब ये युद्ध में इन्होंने धकेल दिया, अब क्या होगा? दुनिया भर से जो यहूदी हैं वो इजराइल में आते थे, उन्होंने आना बंद कर दिया। अमेरिका अपने नागरिकों को निकाल रहा है। और फिर मैं बता दूं, जो भक्त चिल्ला रहे हैं, सोचिए इजराइल का जो राजदूत है भारत में, वो कह रहा था शुरुआत जब युद्ध की हुई तो क्या कहा, हमें कोई मदद नहीं चाहिए, हम किसी के सामने मदद नहीं मांगते, हम खुद सक्षम है लड़ने में। और अब गिड़गिड़ा रहा है कि भारत हमास को आतंकी राष्ट्र घोषित करे। भारत ने हमास को आतंकी राष्ट्र नहीं कहा है और यूनाइटेड नेशन भी नहीं कहा है। और ये जरूरी नहीं कि अमेरिका जिसको आतंकी कहे वो आतंकी हो। अमेरिका तो आरएसएस को भी आतंकी कहता है, ट्रूडो कनाडा आतंकी लिस्ट में डाल देता है। तो आप हो गए। इसलिए मैं कह रहा हूं, भक्तों इलाज करवाओ दिमाग का, गोबर खाना बंद करो और भारत सरकार के साथ, देश के साथ, उसकी विदेश नीति के साथ रहो, ये संविधान कहता है। और देर सवेर मुस्लिम राष्ट्र कतर पर दबाव बनाएंगे, भारत के नौसैनिक छोड़े जाएंगे। लेकिन सवाल है कि अपने देश का हित देखो। भारत के लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं, इजराइल में बहुत कम काम करते हैं। इजराइल संदेहास्पद देश है, वो किसी का सगा नहीं, वो हथियार का सप्लायर है। दोस्ती आता नहीं है उसको निभाना। दुनिया में एक ही दोस्त है उसका, अमेरिका और इंग्लैंड, और उसने भी मौका पड़ने पर उसका साथ छोड़ दिया है। तेल के बगैर उसके टैंक कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और अब नतीजा ये हो गया है कि अब फिलिस्तीन को उनकी ज़मीन भी मिलेगी, इजराइल को वो दीवार भी तोड़ना पड़ेगा, और बेंजामिन नेतन्याहू चुनाव ही नहीं हारेगा, उसको तो इंटरनेशनल कोर्ट में सज़ा भी होगी। और सबसे बड़ी बात है, पूरी दुनिया के अमन पसंद लोग और मुस्लिम समाज के लोग इसके बाद एकजुट हो गए हैं। देखिए किस तरह से भारत में आज देश की राजधानी दिल्ली के संसद भवन के पास फिलिस्तीन के लिए लोगों ने धरना दिया, और जितने धरना करने वाले थे उससे ज़्यादा पुलिस था, डिटेन किया गया। लेकिन दुनिया भर में आवाज़ अब उठ रही है, लोग सजग हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। लेकिन भक्त कब समझेंगे वो नहीं पता। और भक्तों की इसी फ्रिंज एलिमेंट की वजह से, नुपुर शर्मा जैसे लोगों की वजह से खाड़ी देशों से हमारे रिश्ते में कुछ करवाहट हुआ था। लेकिन देर सवेर ही सही प्रधानमंत्री जी ने सबको साध लिया, ठीक कर लिया, ये अच्छी बात है। लेकिन इजराइल की पूरी पोल पट्टी खुल गई है, और इजराइल कोई मजबूत देश नहीं है, इजराइल कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला देश नहीं है। चाइना के सामने और रूस के सामने उसकी घिग्गी बन गई है। और इस पूरे युद्ध में चाइना ने जो मंसूबा पाल रखा था कि भारत जैसे इजराइल के साथ जाएगा, खाड़ी देशों के साथ हम संबंध अच्छा कर लेंगे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। और भारत के साथ अभी भी खाड़ी देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। और भक्तों का तो कोई इलाज नहीं है। भक्तों को लगता था कि जैसे दलित, पिछड़े, आदिवासी किसानों पर अत्याचार करते आ रहे हैं और कोई कहने वाला नहीं, क्योंकि दुनिया में कोई देश है नहीं हिंदू देश दूसरा जहां दलित, पिछड़े, आदिवासी हों। हाँ, बुद्धिस्ट देश है, लेकिन भारत का दलित, पिछड़ा, आदिवासी किसान बुद्धिस्ट बना नहीं। इन्होंने हिंदू बनाकर जाति के नाम पर इन पर अत्याचार किया। 2000 साल तक कोई बोलने वाला नहीं था। अब इन्होंने मुसलमानों पर अत्याचार शुरू किया। मुसलमानों, सोचिए एशिया में तो 60 मुस्लिम कंट्री है। अब भक्तों को कुछ सूझ नहीं रहा है। भारत के सारे हित खाड़ी देश के साथ सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारा दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान, उसके सोचिए पाकिस्तान में भारत के दुनिया के सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, उसके बाद भारत का नंबर है। उसके बाद भी खाड़ी देशों ने कभी मुसलमानों का, पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, भारत का साथ दिया। चीन के सारे पड़ोसी देश भारत के साथ खड़े थे। लेकिन भक्तों की गलती की वजह से आज खाड़ी देश से मनमुटाव है, और चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 है। और उसकी विस्तारवादी नीति से आप तभी पार पाएंगे जब एशिया के सारे देश आपके साथ खड़े रहें, क्योंकि एशिया का कोई भी देश नहीं चाहता है कि चाइना की जो विस्तारवादी नीति है वो रुके। तो इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि इजराइल को अपने घर नहीं लौटना पड़ेगा। फिलिस्तीन के जो उसने कब्जा की है ज़मीन, 1-1 इंच उसको ज़मीन लौटानी पड़ेगी। और ये बात अब तय होगा। और इसकी वजह है सोशल मीडिया। सोचिए, जैसे भारत की मनुवादी मीडिया जातीय अत्याचार को नहीं दिखाता है, यहाँ एक ही जाति के, एक ही धर्म के पत्रकार हैं, और उसी जाति और उसी धर्म को बचाने की वो लड़ाई लड़ता रहता है, चाहे चुनाव हो, चाहे
कुछ भी हो। उसी तरह से अमेरिका की जो मीडिया थी, चाहे इंग्लैंड की एक बीबीसी और अमेरिका की CNN, वो भी एक्सपोज हो गया और मुस्लिम राष्ट्रों ने अपने चैनल खोल लिए। अल जजीरा जैसे चैनल है उनके पास, और सारे मुस्लिम राष्ट्र वहाँ जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं। भारत की तरह इजराइल में नहीं, वो फिलिस्तीन में जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं और पूरी दुनिया के लोग एकजुट हो गए। और सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब की वजह से पूरी दुनिया को पता चल गया कि इजराइल एक, बेंजामिन नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल है। इजराइल फिलिस्तीन पर गलत तरीके से हमला कर रहा है और भारत इकलौता देश है जहां प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। तो चलिए, अंत भला तो सब भला। इजराइल बैकफुट पर है, अब उसको घुटने टेकने होंगे और फिलिस्तीनियों को पर जो जुल्म है उसका हिसाब देना पड़ेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, लेकिन भक्तों के चक्कर में भारत के 8 नेवी अधिकारी जो हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन भारत सरकार पर भरोसा है, वो जरूर उनको सुरक्षित लाएगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।